स्टूडेंट अपनी मांगों को लेके रोड पे उतरते हैं। जो स्टूडेंट देश का भविष्य है वो हमेशा ही रोड पे नजर आते हैं और बेरोजगारी की मार कुछ ऐसी है कि मजबूरन आना पड़ता है। आज एक ऐसा मामला सामने आया है, अभी हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर है, आप यहाँ का नजारा देखिए, उसके बाद हम यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाह फैसल। मैडम मेरा तो हाल ये है कि हम 40% बिहार पॉलिटेक्निक से है, हैंडीकैप है, मेरा कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है और फिर भी मेरा जो है उसमें नाम नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं? 40% में इतना मतलब फर्जीवाड़ा हो रहा है कि कुछ कहने के लायक ही नहीं है। मेरा जब कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, हम हैंडीकैप है, बिहार गवर्नमेंट 40% में आते हैं, फिर भी मेरा नाम नहीं है। हैंडीकैप है, इतना आरक्षण मिला है फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा। EWS सरकारी में कैंडिडेट नहीं था, ऑल सेलेक्ट हुआ था 46 पॉइंट, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी से लड़का ले आया गया था 2.5 गुना पुराने के लिए, आज उसका कट ऑफ 52 चला गया। हम लोग का मेन मांग, हम लोगों का मेन मांग है कि अभी जो आनंद फानंद में जो रिजल्ट प्रकाशित आयोग कर दिया गया है, तत्काल में जो उन्हें रद्द किया जाए और उन्हें रद्द करके पुनः अच्छे से मेरिट जो विज्ञापन में दिया गया है, मेरिट विज्ञापन को फॉलो करते हुए, हाई कोर्ट के आदेशों को फॉलो करते हुए पुनः रिजल्ट पारदर्शिता के साथ यूनिवर्सिटी और मार्क्स के साथ प्रदर्शित किया जाए। तो उसमें हम सभी कैंडिडेट, उसके लिए हम सभी कैंडिडेट तभी हम संतुष्ट होंगे कि विभाग ने सही ढंग से और सही तरीके से रिजल्ट प्रकाशित। 40% सीट वैसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया जो बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक से उत्तीर्ण थे, तथा 60% सीट को ओपन कैटेगरी में रखा गया। जिनका मेरिट में ज्यादा नंबर होगा वो 60% में जाएंगे, उनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। परंतु जब आयोग ने रिजल्ट पब्लिश किया है तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली है। बहुत सारे चीज मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे आप समझेंगे कि इतनी बड़ी धांधली कैसे हो सकती है। पहली बात, 40% सीट हमारा आरक्षित है ओपन कैटेगरी के बाद, परंतु जो अभ्यर्थी सरकारी कॉलेज के ओपन कैटेगरी में सिलेक्टेड हुए हैं उनको भी 40% के आरक्षण में सीमित कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि यदि किसी छात्र का चयन मेधा के आधार पर होता है तो उन्हें आरक्षित कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा। पहला घोटाला ये हुआ है। दूसरा घोटाला मैं आपको बता दूं, मूल विज्ञापन में ही ये वर्णित है कि जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी से हैं या जिनका नॉन डिस्टेंस मोड से नहीं है उनको, और जिनका यूनिवर्सिटी UGC से AICTE से अप्रूव्ड नहीं है उनको फर्जी माना गया है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाना था। बाकायदे आयोग ने जब दावा आपत्ति का सेक्शन चालू किया, ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया, तो उन अभ्यर्थियों के कॉलेज को बाकायदे बताया कि आपका कॉलेज फर्जी है, हमारे विज्ञापन के शर्त के अनुसार आप योग्यता नहीं रखते हैं, एवं उनका पॉइंट 0 कर दिया गया। परंतु यह बेहद हास्यास्पद और दुखद है कि उनका रिजल्ट में नाम आ जाता है, जो खुद आयोग उनको 0 पॉइंट करके रिमार्क में ये लिखते हैं, फिर भी नाम आ जाता है। जी मैम, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो आयोग खुद ही ये लिखता है कि आपका प्रमाण पत्र, जी आप स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि आपका प्रमाण पत्र फर्जी है। इसके बावजूद भी 0 पॉइंट वाला का है, 0 पॉइंट का निकालिए। तो इस कैंडिडेट का फाइनल मेधा सूची में नाम है, जबकि उनका फाइनल मेधा सूची में नाम कैसे आ जाएगा जब आप खुद उसको फर्जी कह रहे हैं। दूसरी बात, विज्ञापन में स्पष्ट वर्णित है, कंडिका 9 में, सॉरी कंडिका 4 में वर्णित है, कंडिका मैं मिस कर रहा हूं, कि सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को ही वैलिड किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी इसके आलोक में आ चुका है। इसके बावजूद आर्किटेक्चर एवं अन्य डिपार्टमेंट को, अन्य अभियंत्रण संवर्ग को इसमें शामिल किया जा रहा है, जो कि कहीं से भी मूल विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। यहाँ जब एकमात्र योग्यता सिविल इंजीनियरिंग रखी गई है तो फिर आर्किटेक्चर को एवं अन्य ब्रांच को आप किस आधार पर शामिल कर रहे हैं? जबकि आपने स्पष्ट अपने दावापत्ति के सेक्शन में जब पॉइंट चेक करने के लिए दिया था तो आपने इस बात को जिक्र करते हुए पॉइंट 0 कर दिया था, उनको भी आपने शामिल कर लिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेश। आप चाहते क्या है? हमारा सीधा मांग है और एकमात्र मांग है, तत्काल प्रभाव से जो रिजल्ट आनंद फानंद में प्रकाशित किया गया है, चूंकि हमारा वाद जो है माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, माननीय उच्च न्यायालय में हमारा वाद लंबित है, हमारे साथ आयोग भी था, आयोग ने अपना केस वापस ले लिया। तो आनंद फानंद में 4 को हमारा केस का सुनवाई होना था, जो कि आज 200 नंबर सीरियल पे था, जज साहब नहीं बैठे। आनंद फानंद में सुनवाई से पहले रिजल्ट प्रकाशित करने के चक्कर में सारा का सारा गड़बड़ किया गया है। एकदम से आरक्षण प्रक्रिया को
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फर्जी प्रमाण पत्र, जिसे आप खुद फर्जी कहे हैं, जिसको हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग बाकायदे उनके ऊपर FIR किया, उनके प्रमाण पत्र को जाली कहा, उनको भी आपने मेरिट में शामिल कर लिया। जबकि आपने ये कहा था कि हम बाकायदे 3600 अभ्यर्थी का लिस्ट जो बिहार से बाहर के हैं उनका लिस्ट भेजे हैं, उनका हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गया है। तो आपने वेरिफिकेशन भी किया, उनको फर्जी भी पाया गया, फिर भी किस दबाव फर्जी पाया गया, फिर भी नौकरी मिल गई, फिर भी मेधा सूची में उसको रख लिया गया। आपको क्या दिक्कत आ रही है? नहीं मैम, मेरे को ये दिक्कत आ रही है कि जितने भी कोटी हैं, जितने भी कोटा वाइज दिए गया है, जिसमें नहीं जितने भी कोटी हैं इसमें, अभी जितने भी कोटा है सब में तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ है। यहाँ तक कि दिव्यांग कोटा भी अब सुरक्षित नहीं रहा है। जो लोग फोर्जरी भी बना के सर्टिफिकेट बना के घुस गए हैं, उनका ना जांच हुआ ना कुछ भी फिजिकल हुआ है, और वो मेरिट लिस्ट में स्थान पा गए हैं। और जो मतलब हकदार हैं वो बाहर हो चुके हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार का रिजल्ट दिया गया है। ये मेरिट, ये कट ऑफ पॉइंट पार करने के बाद भी बहुत सारा का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। ये बहुत बड़ा समस्या है मैम। यूनिवर्सिटी जैसे SRK जैसे यूनिवर्सिटी के 400 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। जो फर्जी है सब विभाग से हटाया जा रहा है। उन लोगों पे FIR भी हो चुका है। उन लोगों को रिजल्ट में नाम दिया गया। आयोग जिसको फेक खुद लिखा उसको आज मेरिट में सेलेक्ट किया। एक बोला गया लेकिन नौकरी मिल गई। जी, दिखाया भी गया कि आप फेक हैं, लेकिन उनको नौकरी दिया गया। आप लोग का क्या होगा? ऑब्जेक्शन के समय 0 शो किया गया, उसके बाद उसे मेरिट में भी इंटर किया गया है। PH के सीट में हुआ है, उसका 232 सीट में मात्र गवर्नमेंट कॉलेज के 28 बच्चा का ही सिलेक्शन हुआ है। जबकि हमको कम से कम 40%, 60% तो मिलना ही है। पहले 60 फुल कीजिए, उसके बाद 40 फुल कीजिए। मात्र किस आधार पर आपने 28 ही गवर्नमेंट PH के स्टूडेंट को लिया, जबकि 232 सीट है हम लोगों का। बहुत बड़ा मार्क्स प्रदर्शित कीजिए क्लियरली। पॉइंट को नुकाया गया है, BTSC ने पॉइंट को नुकाया है कि अभ्यर्थी नहीं पकड़ा पाए और हम अपना फर्जीवाड़ा करके हम निकल जाए यहाँ से। तो उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने लिस्ट बनाया और हमने अपना प्रूफ भी रखा है कि किस तरह से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। उसके साथ प्रूफ के साथ आज मैं यहाँ पर आया। ऐसा लगता है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ मैडम, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। 3 साल से वैकेंसी आई हुई है, 3 साल से वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। आज हम लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट है नहीं आ पाए हैं। जितने भी फर्जी और फेक स्टूडेंट है सबका नाम मेरिट लिस्ट में दिया गया विद प्रूफ के साथ। मैं देना चाहूंगा अगर चेयरमैन सामने आते हैं तो। आपने किसी बड़े अधिकारी से मिलने की कोशिश की? मैंने बड़ा अधिकारी के साथ मैंने हर चीज उनको व्हाट्सएप मेल मेल भी किए हैं। बाला मुरगंडी सर IAS को, चेयरमैन को मैंने व्हाट्सएप भी किया है। मेरे व्हाट्सएप को उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है, प्लस उन्होंने मेरे व्हाट्सएप को सीन किया है लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं दिया है हमारे व्हाट्सएप। मैडम हैंडीकैप में मैडम इसमें जो 40% और 60% दो कट ऑफ की दो अलग अलग कैटेगरी है। हैंडीकैप में क्या किया गया है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी से मतलब जो कट ऑफ बनाया गया है, जबकि नियम ये था कि दोनों अलग अलग कैटेगरी से दोनों अलग अलग बनता कट ऑफ। तो हैंडीकैप में सबसे ज्यादा हुआ घोटाला, और खास के 40% में बिहार गवर्नमेंट के लिए। EWS 60% में यह घोटाला हुआ है। एक ही स्टेट से 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, एक को अनसेलेक्ट किया गया है। पॉइंट्स अभी दोनों का सेम है लेकिन एक को लिया गया है, एक को नहीं लिया गया। एक का एज रिलेक्शन में भी देखा जाता है कि जिनकी एज ज्यादा है उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाए, उनको ना लेकर जिनका एज कम है, सेम डेट ऑफ बर्थ है, उनको ले लिया गया है। ये हमारे साथ बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और अन्याय हुआ। देखिए, इनकी मांग बस इतनी है कि इनको भी जॉब चाहिए। रिजल्ट में जिस तरीके से घपला हो रहा है उस घपले को उजागर करना चाह रहे हैं विद प्रूफ। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, पटना से कशिश न्यूज। धन्यवाद।